मकाम हज़रत क़िबला पीर सैयद एजाज हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहु मुलानिया, खतीब इस्लाम उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नदीम रिज़वी साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा कलीम अहमद चिश्ती साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद वहीद रिज़वी साहिब, खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा निज़ामुद्दीन साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम दामत फ़ुयूज़ुहुम और मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीमुश शान अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरक़ात ज़ू जिहतैन कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के निक़ाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मेज़बान मुकर्रम खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अकील वारसी रिज़वी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और इनके जुमला रफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलख़ुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ऐसे लोगों की कसरत फरमाए कि जो दीनी और मसलकी गैरत रखते हैं और कुफ्र व तागूत की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत रखते हैं। हर इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोग दीन की खिदमत के लिए चुन लिए, जिन्हें वो ईशारा अता किया है, वो जुर्रत अता की है, वो हौसला अता किया है कि वो तमाम ताकतों के सामने सीना तान के खड़े हैं और आंधियों में हुजूर के दीन के और मिशन के चिराग जलाए बैठे हैं। आज का प्रोग्राम ज़ू जिहतैन है, यानी इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू का ताल्लुक खत्म नबुव्वत के साथ और दूसरे पहलू का ताल्लुक उस अजीम हस्ती के साथ कि जिनका नाम न भी लिया जाए सिर्फ इतना कह दिया जाए कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हस्ती, तो हर शख्स जमन जाता है कि इसने सिद्दीक़ अकबर की बात की और वो अजीम शख्सियात कि जिन्हें हम असहाबे रसूल के उन्वान से पहचानते हैं, इन पाक हस्तियों के
फ़ज़ाइल और इनके महामिद और इनकी अज़मत जो अल्लाह ने बयान की है, जो उसके महबूब ने बयान की है, वो सुनने और सुनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इकट्ठा किया है। ये दौर बड़े फितनों का दौर है और इस्लाम के हर पहलू पे हमला हो रहा है और बतौर ख़ास अहले सुन्नत उस हमले की जद में है। जो अकायद हमें अपने बुजुर्गों से मिले, जो अपने बड़ों से मिले, उन अकायद में भी शुकूक पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का और मसलक का दर्द अता किया है, ये उनका फरीज़ा है कि इस तरह की महफिलों का वो पूरे मुल्क में जाल बिछा दें ताकि लोगों को मालूम हो कि अकीदा अहले सुन्नत क्या है। क्योंकि अकीदा रूट और जड़ की हैसियत रखता है। तो अगर जड़ सलामत रहती है तो फिर तो इम्कान है कि दरख्त पे बाहर आ जाए, लेकिन जिस दरख्त की जड़ जल जाए उस पे फिर कभी बाहर नहीं आती। तो इसलिए जिसका अकीदा खराब हो जाए उस पर कभी ईमान की बाहर नहीं आती है। तो अकीदा सबसे कीमती शय है, ये जड़ की हैसियत रखता है। अकीदा सही है तो आमाल मकबूल है, अकीदा सही नहीं तो सब कुछ मरदूद। इसलिए कुरान हकीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां भी अमल की बात की है, जहां भी कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यूं करो और यूं न करो, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अकीदे की बात की है। ए ईमान वालों, यानी ए वो लोगों जिनका अकीदा सही है, ए वो लोगों जिनका अकीदा सही है, तुम नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए सही अकीदे वालों तुम पर रोजे फर्ज किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, ए सही अकीदे वालों तुम अल्लाह और उसके महबूब से आगे न बढ़ना, यानी अदब करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ए सही अकीदे वालों मुश्किल बन जाए, मुसीबत आ जाए तो मातम नहीं करना, पीटना नहीं है। दो काम करने, एक नमाज पढ़नी है, दूसरा सब्र करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों तुम मेरे महबूब पे दरूद व सलाम पढ़ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 88 बार हुजूर की उम्मत को ईमान वालों कह के खिताब किया है। 88 बार फरमाया ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। हालांकि अगर आप तौरात पढ़े, इंजील पढ़े और ज़बूर पढ़े तो दूसरे नबियों की उम्मतों को जब अल्लाह खिताब करता है उन्हें या अय्युहल मसाकीन कहता, ओ मिस्कीनों। दूसरे नबियों की उम्मत को कहते ए मिस्कीनों, ए गरीबों। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने महबूब की उम्मत को गरीब कहकर नहीं पुकारा, मिस्कीन कह के नहीं पुकारा।
क्यों? फरमाया जिस कौम को मुस्तफा मिल जाए वो कभी गरीब नहीं होती। तो पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की उम्मत को कहीं गरीब कह के खिताब नहीं किया। फरमाया ईमान वालों, तो जब भी अच्छे काम का हुक्म देता है तो कहता है ए ईमान वालों यूं करो, ए ईमान वालों यूं करो। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितनों के इस दौर में हमें उसी रास्ते पे गामजन रखा हुआ है कि जिस रास्ते पे हमारे बड़े चलते रहे। और बड़ों की संगत में सलामती होती है। एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई, आगे कहने लगी कि मेरे घर में ना जौ भी पड़े थे और चने भी पड़े थे। पहले तो ये बताइए कि अपने जिस्म के एतबार से, अपने साइज के एतबार से जौ बड़े होते हैं, चने बड़े होते हैं? चना बड़ा होता है। अब बात आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो उस औरत ने आज उस अल्लाह के वली से, फकीर से पूछा कि एक बात समझ नहीं आ रही मुझे कि मेरे घर में जौ भी पड़े थे और चने भी पड़े थे, दोनों को कीड़ा लग गया था, घुन लग गया था दोनों को। तो मैंने ना दोनों को पीसा है चक्की में, जौ पीसे फिर चने पीसे। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि जौ जब पीसा है ना तो उसके साथ घुन भी पिस गया है, लेकिन जब चने पीसे हैं तो चने पिस गए, घुन बच गया है। तो फकीर साहब ये बात समझ में नहीं आ रही कि दोनों को कीड़ा लगा हुआ और दोनों चक्की के पांच से गुजरे। जौ का कीड़ा भी साथ पिस गया और चने का नहीं पिसा। वो अल्लाह के वली फौरन पुकार उठे, और मैं इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की संगत में सलामती होती है। समझ रहे हैं? तो फितनों के इस दौर में हमने इन छोटों के साथ नहीं रहना, समझ रहे हैं ना? इन लोंडों के साथ हमने नहीं रहना, इन गुमराहों के साथ हमने नहीं रहना। हमने रहना है मेर अली शाह के साथ, हमने रहना है अहमद रजा के साथ, क्योंकि हम जानते हैं बड़ों की संगत में सलामती होती है। बड़ों को नहीं छोड़ना है, आप ध्यान में रखिए। और इमामुल अंबिया के गुलामों, इस उम्मत में सबसे बड़े कौन है? मैंने जो अल्फाज तिलावत किए ना, उनके ज़िमन में बात में आगे ले चलता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दे मेरे हबीब वो अल्लाह एक है। कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। अच्छा, ये जो हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये जितना मजमून है ना, ये सब तौहीद है। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। आगे तर्जुमा पढ़ लें, पूरी सूरत में मजमून तौहीद बयान हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात बयान हो रही है, और इसी वजह से इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, कुल शरीफ भी कहते हैं आमतौर पे जो नाम मशहूर है, और इसको सूरह इखलास भी कहते हैं, इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मजमून ही सारा तौहीद का बयान हो रहा है। ये बात समझ गए ना आप? लेकिन ये कुल क्या है जो पहले लगा है? आगे सब तौहीद है। कुल है मेरे हबीब आप फरमा दे,
समझ रहे हैं? आगे तौहीद और कुल में क्या है? कुल में रिसालत। आगे पूरी सूरत में तौहीद है और कुल में क्या? रिसालत। कुल में रिसालत। इमामुल अंबिया के गुलामों, कुर्बान जाए हुजूर की अजमत पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजमूने तौहीद को उन्वान ही रिसालत का दिया है। कुल ए मेरे हबीब आप फरमा दे, वो अल्लाह एक। भाई तवज्जो तलब ये बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये चाहता है कि सारे कह दें कि अल्लाह एक। उसने नबियों को इसीलिए भेजा था और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आका अलैहिस्सलाम को इसीलिए भेजा था कि सारी दुनिया कह दे कि अल्लाह एक। लेकिन वो पूरी दुनिया को नहीं कहता, ये नहीं कहता या अय्युहन्नास क़ूलू हुवल्लाहु अहद, ऐ लोगों तुम कह दो वो अल्लाह एक। वो कहते कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे हबीब आप फरमा दें कि अल्लाह एक। तन्हा मेरे हबीब आप फरमा दे अल्लाह एक। तो मौला क्या बाकी न कहे कि तू एक? तूने पैगंबर भेजे इसलिए कि सब कहे कि तू एक, तो फिर सबको क्यों नहीं कहता? तन्हा महबूब को क्यों कहता है कि मेरे हबीब आप फरमा दे अल्लाह एक? तो बताया जा रहा है नादान सुन, मुझे तौहीद भी वो कबूल है जो मुस्तफा के वसीले से मिले। तौहीद भी वो कबूल जो यार के वसीले से, जो महबूब के वसीले से मिले। कुल ए मेरे हबीब आप फरमा दे। अच्छा, जो फरमाना है ना हुजूर ने, वो तो कुल के बाद है। कुल का मतलब तो है फरमा दे। आप किसी के हाथ कोई पैगाम भेजते हैं किसी दोस्त की तरफ, आप उसको कहते हैं कि उसे जाके कह दे। असल बात अब बाद में होगी कि क्या कहना है, समझ रहे हैं? तो कुल का तो मतलब है मेरे हबीब आप फरमा दे अल्लाह एक। तो असल बात तो कुल के बाद शुरू हो रही है। लेकिन इमामुल अंबिया ने कुरान का लफ्ज़ कुल भी साथ रखा है। इसका माना कह दे, जो असल बात है वो कुल के बाद है। और कहना क्या है? वो अल्लाह एक है, वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, आखिर तक। मगर इमामुल अंबिया ने रब के कलाम का लफ्ज़ कुल भी साथ रखा है। क्यों? ताजदार कायनात बताना चाहते हैं और नादान जो नबी रब के कुरान का, रब के कलाम का एक लफ्ज़ कुल जाया नहीं होने देता, वो 10 पारे लुटने देता है। तो इसलिए फरमाया कुल मेरे हबीब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक। तो हुजूर के फरमाने से हमने खुदा को माना। आला हजरत फरमाते हैं हमको थी क्या खबर के खुदा है भी या नहीं, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, हमने उसकी सुनी नहीं है। हमको थी क्या खबर के खुदा है भी या नहीं, हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर। कि महबूब ने फरमा दिया वो अल्लाह जो एक, तो हम मान गए अल्लाह एक। तो हमने हुजूर से सुन के माना कि वो एक, उसको देखा नहीं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिस हस्ती के फरमाने पर हमने बिन देखा खुदा माना है, वही हस्ती ऐलान कर रही अना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बाद। वो
कोई हस्ती ऐलान कर रही है मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब ये बताइए कि कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह एक नहीं अल्लाह दो है, तो मोमिन है या काफिर है? क्यों काफिर है? इसलिए कि वो कुरान का मुनकिर है। कुरान कहता है अल्लाह एक, वो कह रहा है दो है, इसलिए काफिर हो गया। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, और कोई कहे मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, मोमिन है या काफिर है? काफिर क्यों? कि कुरान का मुनकिर है। और कुरान ही कह रहा है वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबिय्यीन, वो मुस्तफा सिर्फ रसूल नहीं, वो आखिरी नबी है। और जो बदबख्त कहे कि मिर्जा भी नबी है हुजूर के बाद, तो वो मोमिन है या काफिर? क्यों? इसलिए कि बदबख्त कुरान का मुनकिर है। तो ये जो अकीदा खत्म नबुव्वत है, ये है तो ईमान है, और ये अकीदा नहीं तो इमामुल अंबिया के गुलाम, फिर कुफ्र है, फिर ईमान नहीं है। तो जब ये तहरीक उठी थी ना, तो ये जो टांगे रेड़े वाले हैं और खोखे वाले हैं, तो वो ये लफ्ज तो सुनते रहते थे ना, खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि हुकूमत के साथ उलमा का झगड़ा क्या है। उन्हें नहीं मालूम था कि ये खत्म नबुव्वत का माना क्या है, ये क्यों उलमा उठे हुकूमत के खिलाफ, कि जो कानून में रद्दो बदल करना चाहती थी। तो ये सुन ले, अच्छी तरह इसको समझ लें कि जिस तरह ये मानना जरूरी है कि अल्लाह एक है, इसी तरह ये मानना जरूरी है कि हुजूर आखिरी नबी है, और ताजदारे का बाद कायनात के बाद कोई नबी नहीं है। तो जिस तरह खुदा का मुनकिर काफिर है, इसी तरह खत्म नबुव्वत का मुनकिर भी काफिर है। क्योंकि कादियानियों कादियानियों और मिर्जाइयों का ये अकीदा है कि उनका जो मिर्जा गुलाम अहमद है ना, वो भी नबी है। कहते हैं हुजूर के बाद वो भी नबी है। तो वो ताजदारे कायनात की खत्म नबुव्वत के मुनकिर है। और ये अच्छी तरह समझ ले कि कादियानी और मिर्जाई ये ईसाइयों से भी बड़े काफिर हैं। कादियानी और मिर्जाई ये यहूदियों से भी बड़े काफिर हैं। इन्हें छोटा काफिर भी नहीं समझना, ये यहूदियों से बड़े काफिर हैं कादियानी, और ये ईसाइयों से बड़े काफिर हैं कादियानी। अब इस पर दलील याद कर ले, मैं दलील दे। ईसाई किसको अपना नबी मानते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी निस्बत से वो ईसाई है। और यहूदी किसको मानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी निस्बत से उन्हें यहूदी या मूसाई कहते हैं। ईसाई काफिर हैं क्योंकि वो हमारे नबी को नहीं मानते। ईसाई काफिर हैं कि नहीं है? ईसाई काफिर हैं, इमामुल अंबिया के गुलाम। लेकिन जो ईसाइयों का नबी है वो तो रब का सच्चा नबी है ना। मैं बता रहा हूं, मिर्जाई छोटा काफिर नहीं है, ये काफिरों में भी बड़ा काफिर है। ये नुक्ता ध्यान में रखिए। ईसाई काफिर हैं, मगर ईसाइयों के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो रब के सच्चे नबी है ना। यहूदी काफिर हैं, मगर उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तो रब के सच्चे नबी है ना। इमामुल अंबिया के गुलामों, कादियानी और मिर्जाई इतने बड़े काफिर हैं, ये खुद भी झूठे हैं, इनका नबी भी झूठा है। समझ रहे? इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये काफिरों में भी बड़े काफिर हैं।
और हमारी हुकूमतें इन्हें तहफ्फुज़ दे रही है। इस दौर में राफिज़ियत को और कादियानियत को तहफ्फुज़ भी दिया जा रहा है, फ़रोग़ भी दिया जा रहा है, क्योंकि हुकूमतों का मकसद है इस्लाम निकले और कुफर आए। और अगर राफिज़ियत और कादियानियत आती है तो इस्लाम जाएगा और कुफर आ जाएगा, क्योंकि राफिज़ियत में और कुफर में कोई फर्क नहीं है, कादियानियत में और कुफर में कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन इमामुल अंबिया के गुलामों, हम ये बता रहे हैं कि यहां ताजदार कायनात के गुलाम खत्म नहीं हुए, अभी जिंदा मौजूद है। और सिर्फ जिंदा नहीं है, व्हील चेयर पे बैठने वाला इश्क़ रसूल उनके सीनों में इश्क़ मोहम्मदी की बत्तियां भड़का गया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अहले सुन्नत ने गैरतमंद लोगों को ये यहाँ माइनॉरिटीज में नहीं है, ये मेजॉरिटी है अहले सुन्नत, ये सवादुल आज़म है अहले सुन्नत। अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, सुन्नी अपनी गर्दन पे वो सारा बोझ समझते हैं जो मुस्तफा की इज्जत पर कटाए न जा सके। व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक़ रसूल है, खुद बैठा रहा, दुनिया को चलना सिखा, खुद बैठा। तो हम किताबों में पढ़ते थे कि तख्त पर बैठने वाले मुसल्ले वालों से डरते हैं, लेकिन अल्लाह ने आंखों से हमें वो आंचल दिखा दिया, वो मर्द कलंदर आंखों से दिखा दिया। तो बैठा व्हील चेयर पे, अल्लाह की इज्जत की कसम तख्त वालों की नींदें हराम कर रखी हैं। अगर खुदा ने अक्ल दी है और बसारत के साथ बसीरत भी दी है तो फिर गौर करो उस आशिक़ की तरफ देखो। यहाँ बड़े बड़े चौधरी, मलक, महाराजे महाराजे मर जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मर जाते हैं, जनरल मर जाते हैं, वजीर वजीर आजम सदर मर जाते हैं, नाक से न पीप और खून शुरू हो जाता है। यहाँ फिर रुई ठूस दी जाती है, रुई डाल देते हैं, यहाँ से बांध दिया जाता है, कपड़ा सर से गुजार कर थोड़ी बांध दी जाती है, क्यों? मुंह खुल जाता है और यहाँ से रतूबत बहने लग जाती है, चेहरे टेढ़े हो जाते हैं। डॉक्टर मर जाए, नाक से पीप आती है, सदर मर जाए, मुंह टेढ़े हो जाते हैं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, सिर्फ एक बंदे ने नहीं, उस आशिक़ रसूल की मैयत 3 दिन पड़ी रही है, न नाक में रुई है, न मुंह बांधा गया है। और जब जनाजा उठा है 3 दिन के बाद, तो 1,60,00,000 बंदे ने देखा है कि वो चेहरा 3 दिनों के बाद भी गुलाब और मोतिये को शर्मा रहा था। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
इसीलिए कहने वाले ने कहा था नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। तो ताजदार कायनात के गुलामों, बताया जा रहा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए और खत्म नबूवत पर पहरा दे, फिर उसको मदीने से यूं खैरात मिलती है। सारी दुनिया ने देखा, अब कोई शक रह गया? लेकिन जिनकी आंखों पे गफलत की पट्टियां बंधी और सीने में कुफ्र और या बुग़्ज़, फिर वही नहीं पहचान सकते, बाकी तो सब कुछ पहचान कर। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं और मुझ पर नबूवत खत्म। तो जिस हस्ती के फरमाने पर हमने खुदा को मान लिया, देखा नहीं था, उसी के फरमाने पर हमने अकीदा खत्म नबूवत अपना लिया और वही हस्ती फरमा गई असहाबी कन नुजूम कि मेरे सहाबी सितारों जैसे हैं। उस हस्ती ने खबर दी मेरे तमाम सहाबी सितारों जैसे हैं। क्या मतलब? इनमें बेनूरा कोई भी नहीं है। फरमाए ये सब सितारों की तरह चमक रहे हैं, मेरा कोई सहाबी बेनूर नहीं है। मेरा सिद्दीक भी नूर देता है, बिलाल भी नूर देता है। जब ताजदार कायनात फरमा गए मेरे सब सहाबी सितारों जैसे हैं, तो हुजूर ने बता दिया कि असहाब रसूल का मुकाम क्या है। और फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया, अब ये ज़हन में रखिए, दो तबकात हैं, दो तबकात पूरी कायनात में कि जिनको बंदे नहीं चुनते, जिन्हें खुदा चुनता है। दो किस्म की हस्तियां हैं कि जिनका चुनाव ही खुदा करता है। एक नबी और रसूल कि ये वोटों से नबी नहीं बनते और नोटों से भी नबी नहीं बनते और लोटों से भी नबी नहीं बनते। अल्लाह फरमाता है अल्लाह आलम हैसु यदल रिसालत। कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं बेहतर जानता हूं किसके सर पे नबूवत की पगड़ी रखनी है, मैं बेहतर जानता हूं किसके सर पे रिसालत का ताज रखना है। तो नबी और रसूल खुदा चुनता है, ये कुरान में अल्लाह ने खबर दी और हदीस में हुजूर ने खबर दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे उम्मतियों, मेरे रब ने पूरी कायनात में से मुझे चुना अपने लिए। पूरी कायनात में से मेरे रब ने मुझे चुना और फिर जो बच गई थी कायनात उसमें से मेरे लिए मेरे सहाबी चुने। हुजूर बता रहे हैं कि इन्हें चुना किसने? ये किसके चुने हुए? हुजूर फरमा रहे हैं कि ये मेरे सहाबी मेरे रब ने चुने मेरे लिए। समझ रहे हैं? बताया सिद्दीक़ अकबर भी चुने हुए हैं, हजरत अमीर मुआविया भी चुने हुए हैं, अबू मूसा अशरी भी चुने हुए हैं, मुगीरा बिन शोबा भी चुने हुए हैं। मेरे तमाम सहाबी चुने हुए हैं और जो इन चुने हुओं को भौंके वो भौंकने वालों में भी चुना हुआ है। इमामुल अंबिया ने फरमाया पूरी कायनात में से अल्लाह ने मुझे चुना और फिर मेरे लिए मेरे सहाबी चुने। अब आप खुद तसव्वुर करें कि जो किसी सहाबी पर भी उंगली उठाता है, जो किसी सहाबी पर तान करता है, वो तान सहाबी पे नहीं होता, वो उंगली खुदा के चुनाव पे उठ रही है। वो बदबख्त वो ताना जनी कर रहा है खुदा के चुनने पर कि खुदा ने चुने और गलत चुने।
खुदा ने जब चुने हैं तो खुद सोचो जालिमो कि उसने कितने खरे चुने होंगे, कि पूरी कायनात से चुने, उसने कितने सच्चे और सच्चे चुने होंगे। जब खुदा ने चुने तो तुम्हें बताऊं, सिर्फ एक की बात सुना देता हूं अभी, कि जो खुदा ने चुने वो कैसे, जो खुदा ने चुने वो कैसे, सिर्फ एक की बात बताने लगा। जैसे दुनिया अफजलुन नास कहती है बादल अंबिया वल मुरसलीन, जिसका नाम है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। ये जो खुदा ने चुने कितने खरे चुने, गौर से सुनना जरा। इमामुल अंबिया ने एक बार जिब्राइल अमीन से पूछा, आका ने फरमाया जिब्रील अल्लाह ने तुझे नूरी बनाया, और सिर्फ नूरी नहीं बनाया, नूरियों का सरदार बनाया। अगर अल्लाह तुझसे पूछ ले कि जिब्रील तुझे ना मैं नूरी से बशर बना देता तो बता जिब्रील तू कौन सा बशर बनना पसंद करेगा। क्या बात। ये जिब्रील कौन, नूरियों का सरदार जिब्रील, हर नबी का सहाबी जिब्रील, क्योंकि हर नबी पे वही यही लाते थे। तौरात इंजील जबूर और कुरान का हाफिज और कारी जिब्रील, 600 नूरी परों का मालिक जिब्रील, इतनी बड़ी ताकत का हामिल जिब्रील कि किसी खित्ते को उजाड़ना होता ना, अपने 600 परों में से सिर्फ एक पर का कोना इस्तेमाल करते थे और पूरी जमीन उस कोने पे उठा के उलट देते थे। इतनी ताकतों का मालिक जिब्रील, इतनी अजमतों का हामिल जिब्रील। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिब्रील अगर अल्लाह तुझे पूछे तुझे बशर बना देते हैं तो कौन सा बशर बनना पसंद करो। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया आका तेरी जुल्फों की कसम मैं तेरा यार अबू बकर सिद्दीक बनना पसंद करूं। जिब्राइल की तलब है अगर मुझे बशर बनाया जाए मैं सिद्दीक अकबर बनूं, और नूरी की तलब है, नूरी की तलब है मैं सिद्दीक अकबर बनूं। तो नारी की कौन सुनता है। जिब्राइल ने अर्ज की मेरे आका मैं तेरा यार अबू बकर सिद्दीक बनना पसंद करूं। क्यों, इसलिए कि मेरी आंखें देखती हैं कि जिस मजलिस में सिद्दीक अकबर बैठे हो निगाह मुस्तफा चेहरा सिद्दीक से हटती नहीं है। ये खुदा ने इतने घरे चुने और इतने सच्चे और सच्चे चुने कि हुजूर गौसे आदम फरमाते, गौसे आदम, ये गौसे आदम की 11वीं खाना छोड़ दो या बदबख्तों कादरी कहलवाना छोड़ दो या ये हराम खोरी छोड़ दो। उधर कादरी कहलवाते हो, उधर गौसे आदम की तालीमात के उलट चलते हो। या कादरी कहलवाना छोड़ दो या इंसान के बच्चे बनो। क्या कहने, क्या बात, या अकीदा वो रखो जो गौसे आदम का है। हुजूर गौसे आदम फरमाते अगर दर राह गुजरे हजरत अमीर मुआविया मचीनम, अगर दर राह गुजरे हजरत अमीर मुआविया नशीनम और गर्दे सुने अस्पे जनाब बर मनुफ्तान बायसे निजात में शनासम। गौसे आदम फरमाते हैं अगर मैं किसी गली में बैठ जाऊं और हजरत अमीर मुआविया घोड़े पर गुजरे उस गली से, इस दौर के सारे सैयद मैं गौसे आदम के जूते पे कुर्बान कर दूं। जो बदमतलब लोग, तुम्हारी हैसियत क्या है गौसे आदम के सामने। गौसे आदम फरमाते हैं अगर गली में बैठ जाऊं और हजरत अमीर मुआविया गुजरे घोड़े पर और उनके घोड़ों के सुमों की मट्टी मुझ पे पड़ जाए तो अपने जन्नती होने के लिए वो मिट्टी भी काफी समझता हूं। समझ रहे हैं। तो ये ना
थोड़ा सा ये जहन में रखे, जहन में रखे। माशाअल्लाह। अली रज़ी अल्लाह ताला। तो ये इस तरह के चुने हुए हैं, ये ऐसे चुने, ये खुदा ने चुने हैं। और इमामुल अंबिया ने फरमाया ये जो चुने हैं मेरे लिए मेरे रब ने, ये जो चुने हैं मेरे रब ने मेरे लिए। ताजदारे कायनात ने फरमाया सयख़रुजु फी आखिर ज़माने कौम, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत याद रखना आखिरी जमाने में एक कौम निकलेगी, युसम्मून अर्राफ़िज़ा, जिनका दूसरा नाम राफ़ी होगा। युनक्किसूनहुम, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, इमामुल अंबिया ने फरमाया वो जो राफ़िज़ी होंगे उनकी पहचान होगी मेरे सहाबा को भौंकने वाले होंगे। मैं पूरी हदीस लिख देता हूं, तर्जुमा आप जिससे मर्जी लगा। वो जो राफ़िज़ी होंगे युनक्किसूनहुम, वो उनकी तनकीस करेंगे जिन्हें मेरे लिए खुदा ने चुना है। इमाम अंबिया फरमा रहे इन्हें मेरे लिए मेरे रब ने चुना है। तो जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी अकल दी है वो सोच सकता है कि जिन्हें खुदा ने चुना तो वो कैसे होंगे, कितने भरे और कितने सच्चे और सच्चे होंगे। इन्हें चुना है खुदा ने। और इमामुल अंबिया के गुलाम इनके बाकी मरातिब जो हैं वो तो अपनी जगह पे ना, इनका जो रुतबा सहाबियत है, समझ रहे हैं, उसी के सामने दुनिया भर के कुतब और वली उनकी पगड़ियां गिर जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इन्हें सहाबी बनाया, हुजूर इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मेरी सोबत के लिए और मेरी सहाबियत के लिए अल्लाह ने चुना। और सहाबी कौन होता है? जो ताजदारे कायनात की एक झलक देख लेना हुजूर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लकिया नबी मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम फहुव सहाबिय्युन, जो ताजदारे कायनात से मुलाकात कर ले, जो इमामुल अंबिया की ज़ियारत कर ले हालत ईमान के साथ और ईमान पे फौत हो जाए, वो सहाबी है। सहाबी कौन है? जो हुजूर की ज़ियारत कर ले हालत ईमान के साथ, मुलाकात कर ले हुजूर की हालत ईमान के साथ और इस पे फौत हो, वो सहाबी है। और दुनिया भर के मुसलमानों का यकीदा है कि सहाबी इस दर्जे का इंसान है कि दुनिया भर के गौस वली और कुतब ये सारे मिल भी जाए ना तो सहाबी के नालैन की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता है। यानी रुतबा सहाबियत इतना बुलंद। और ये मिला कैसे है? ये हुजूर की ज़ियारत से मिला है। इमाम अंबिया के गुलाम जो रुतबा गौसियत से बुलंद है, अब्दालियत से बुलंद है, फरदानियत से बुलंद है, जो तमाम रुतबों से बुलंद है, सहाबियत का दर्जा, वो उन्हें मिला कैसे है? वो नमाजों से नहीं मिला, वो रोजे रखने से नहीं मिला, वो जिहाद करने से नहीं मिला, वो कसरत तवाफ या कसरत तिलावत से नहीं मिला है। मैं ये कहा करता हूं अगर कसरत जिहाद से सहाबी बनते
आपको मकबूजा कश्मीर में कई सहाबी मिल जाते, आपको अफगानिस्तान में कई सहाबी मिल जाते। अगर कसरत तबलीग से सहाबी बनते तो आपको रायविंड में कई सहाबी मिल जाते। अगर कसरत हज और उमरा से सहाबी बनते तो तुम्हें मक्के के हर घर में कई सहाबी मिल जाते। मगर आसमानों से आवाज आ रही है, नादान, इस हकीकत को पहचान, सहाबी इबादत खुदा से नहीं ज़ियारत मुस्तफा से बनता है। सहाबी अमलों से नहीं, सहाबी दीदार मुस्तफा से बनता है। तो जब वो अमलों से सहाबी नहीं बना, दीदार से बना है, उनके अमलों पे बहस हो ही नहीं सकती है। ये नुक्ता ध्यान में रखें। और जब वो अमलों से सहाबी नहीं बना, सिर्फ दीदार मुस्तफा से बना है, तो उनके अमलों पर कोई बात कर ही नहीं सकता है। ये अहमक और जाहिल है जो उनके अमाल को लिए फिरते हैं और फिर बदबख्त अपनी छोटी फिक्र के मुताबिक फिर उन पे तन करता है। क्योंकि सहाबी उस दर्जे का, हुजूर ने फरमाया अकरमु असहाबी, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली असहाबी, और यहां फरमाया अकरमु असहाबी। तो बताया जिन्हें मेरे लिए मेरे खुदा ने चुना, सुनो मेरे हर सहाबी का अदब करना, हुजूर ने फरमाया। क्या बात, हुजूर ने फरमाया मेरे हर सहाबी का अदब करना। तो सहाबी ये हुजूर की ज़ियारत से बनता है। आप हैरान हो, अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मदीना पाक में अजीब कैफियत हो गई। एक शख्स दूर दराज का सफर करके मदीना पाक में हुजूर की ज़ियारत के लिए पहुंचा था। तो उसने देखा मदीना का हर घर उजड़ा हुआ नजर आया, हर आंख अशबार नजर आई। उसने कहा ये हाल क्यों बना है? उन्होंने कहा कि जिस महबूब को देख के जीते थे ना, वो यार चला गया। तू अजनबी है, तू परदेसी है। ओ परदेसी, जिस महबूब को देख के हम जीते थे वो महबूब चले गए। उसने कहा कौन? कहा इमाम नबिया तशरीफ ले गए दुनिया से। उसकी चीख निकली अजनबी की। वो कहने लगा मैं तो मीलों लंबा सफर करके उनकी ज़ियारत को आया, कलमा पढ़ा है मगर चेहरे बद्दुहा भी देखा नहीं था, अभी ज़ियारत नहीं की थी मैंने, मेरा नसीब के हुजूर चले गए। किसी ने उसे बताया कि आज ताजदारे कायनात का जो जसद नबुव्वत है ना, वो लहद यानी कब्र मुबारक में उतारा जा रहा है। वो दौड़ पड़ा मस्जिद नबवी की तरफ। सैयदना अली बिन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर से आप उनकी नजर पड़ गई, ये परदेसी है, अजनबी है, पहली बार इसे मदीना में देखा। और वहां सूरत हाल ये बन चुकी थी कि ताजदारे कायनात का जो जिसमें अतर था ना, वो कब्र में उतारा जा चुका था, हुजूर को कब्र में लिटाया जा चुका था, और पाए मुकद्दस की तरफ से सिले रखी जा चुकी थी, और सिर्फ अभी चेहरा के सामने ऊपर नहीं रखी गई थी। सैयदना अली बिन मुर्तज़ा ने फरमाया साथियों हट जाओ, ये कोई परदेसी है, इसे हुजूर का दीदार करना। ये आका को मिलने आया था, आका तो चले गए, चलो हुजूर का दीदार करने दो इसे। वो एक लम्हे के लिए परदेसी झुका और कब्र में लेटे हुए रसूल की सिर्फ एक झलक देख ली, तमाम उलमा ने उसे सहाबी लिखा है। समझ रहे? इमाम अल-अंबिया के उलामा जो सबसे ऊंचा रुतबा है, जो सबसे बुलंद रुतबा है, दर्जा सहाबियत, जिसके सामने बाकी सारे रुतबे हैं, वो इन्हें किस शय से मिला? वो ताजदारे कायनात के दीदार से मिला, वो हुजूर की ज़ियारत से मिला। इसलिए बाद के जितने भी ऊंचे हो जाएं,
वो दर्जा सहाबियत को नहीं पहुंच सकते। और फिर इमाम अल अंबिया के उलामा इन चुने हुओं में से भी कुछ फिर चुने गए। क्या बात है। यानी ये तो सारे चुने हुए थे, तो फिर उनका मुकाम क्या होगा जो इन चुने हुओं में से फिर चुने गए? क्या बात, उनका मुकाम क्या होगा? तो इमाम अल अंबिया ने खबर दी, हुजूर ने फरमाया अब 4 यारों का जिक्र सुनना। क्या बात है। 4 यारों का जिक्र सुनना। कहते हैं अब 4 यार कहां से साबित? बहुत आला, बहुत ये सुने, ये यहां से साबित। इमाम अल अंबिया ने फरमाया मिंबर पर, इन्नल्लाह अफ्तरद अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली कमा अफ्तरद अलैकुम अस्सलात व ज़कात व सौम व हज। इमाम अल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत याद रखना, जिस तरह रब ने मेरी उम्मत पर नमाज, रोजा, हज और ज़कात फर्ज कर दिया है, इसी तरह 4 यारों की मोहब्बत फर्ज कर दी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिस तरह मेरे खुदा ने मेरी उम्मत पर नमाज फर्ज कर दी, ज़कात फर्ज कर दी, हज फर्ज कर दी, रोजा फर्ज कर दी, इसी तरह 4 यारों की मोहब्बत फर्ज कर दी। आप अंदाजा करें कि इधर हुजूर ने 4 अरकान रखे इस्लाम के, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, और इधर 4 यार रखे हुए। फरमाया जिस तरह नमाज, रोजा, हज और ज़कात फर्ज कर दिया उम्मत पर, इसी तरह इन 4 की मोहब्बत भी फर्ज कर दी। अब इमामुल अंबिया जानते थे कि एक वक्त आएगा कि जिन 4 की मोहब्बत में फर्ज करार दे के जा रहा हूं, कुछ बदबख्त लोग 3 वाले हो जाएंगे, कुछ 1 वाले हो जाएंगे। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, सुनिए गौर से। मेरे आका जानते थे कुछ 3 वाले बन जाएंगे, कुछ 1 वाले बन जाएंगे। अब इमाम अल अंबिया क्या फरमा रहे हैं? फरमाया फमन अबग़ज़ वाहिदम मिनहुम, फरमाया ये जो मेरे 4 हैं, जो इन 4 में से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखेगा, फमन अबग़ज़ वाहिदम मिनहुम, जो इन 4 में से किसी एक से बुग़्ज़ रखेगा। ये जानते थे कि इन्हें तकसीम करेंगे लोग, इसलिए फरमाया किसी एक से बुग़्ज़ रखेगा 4 में से, तो आका क्या होगा? फरमाया लम यक़बिल्लाहु लहू सलातन वला ज़कातन वला सौमन वला हज। जो 4 में से किसी एक से बुग़्ज़ रखेगा, उसकी जिंदगी भर की नमाजें भी मरदूद, ज़कात भी मरदूद, हज भी मरदूद, रोजे भी मरदूद। ये इमाम अंबिया फरमा रहे हैं। क्यों मरदूद हर्ज है? इसलिए कि वो खुद मरदूद। ये तो हो नहीं सकता कि खुद मकबूल हो और नमाज़ें मरदूद हो जाए, तो वो चूंकि खुद मरदूद, इसलिए इमाम अंबिया ने फरमाया उसकी हर्ज है मरदूद। तो ये जुबान रिसालत से इन 4 का नाम लेकर ताजदार कायनात ने ऐलान किया, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत फर्ज कर दी। ये ऐलान कर दिया हुजूर ने, मगर सिद्दीक़ अकबर के लिए फिर अलग ऐलान किया हुजूर। ये हदीसें छुपा देते हैं जालिम लोग, ये छुपाते हैं। इमाम अल अंबिया ने फरमाया हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ल मुस्लिमिन। इमाम अल अंबिया ने फरमाया मेरा सिद्दीक वो यार है कि जिसकी रब ने मोहब्बत भी फर्ज कर दी है, और हर मोमिन पर जिसका शुक्र भी फर्ज कर दिया। इन
चार यारों की मोहब्बत मेरे रब ने मेरी उम्मत पे फर्ज कर दी है। और फिर फरमाया अलग करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, हुब्बु अबी बकर वो शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ल मुस्लिम, कि सिद्दीक वो मेरा महबूब है और खुदा का महबूब, कि इसकी मोहब्बत हर मुसलमान पे फर्ज है और इसका शुक्र अदा करना भी हर मुसलमान पे फर्ज है। ये वो हस्तियां जिनके वसीले से हमें हुजूर का दीन मिला है। अगर कोई सहाबा किराम पे तान करता है ना, तो वो ताजदारे कायनात की नबूवत के जो ऐनी गवाह है ना, जिन्होंने आंखों से हुजूर की ज़ियारत की और सारे मुजदात देखे, वो ऐनी गवाहों को मजबूर कर रहा है। और अगर ऐनी गवाह ही मजरू हो गए तो इमामुल अंबिया के गुलाम हो, न कुरान साबित होगा न इस्लाम साबित होगा। यही सबब है जिन बदबख्तों ने इन पे तान किया और इन पे उंगली उठाई जो ऐनी गवाह थे हुजूर की नबुव्वत के। आज देख ले, वो न कुरान मान सके न इस्लाम मान सके, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम और हजरत उस्मान को न माने और कुरान को मान ले। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान जमा ही उनके हाथों से हुआ। तो ये कुरान को भी नहीं मानते कुरान को। वरना मेरा चैलेंज है, हर आबादी में और हर शहर में आपको सुन्नियों के ऐसे मदरसे हजारों नहीं लाखों मिल जाएंगे जहां बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया जा रहा है। तो सिद्दीक़ फारूक और हजरत उस्मान और असहाब के दुश्मनों का पूरे मुल्क में एक मदरसा दिखाओ जहां उनके बच्चे हाफिज बन रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, जिस सीने में अबू बकर उमर की मोहब्बत न जाए उस सीने में कुरान भी नहीं जाता है। ये दिन में रखिए। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, उनसे किसी शख्स ने पूछ लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में उनकी बारगाह में हजरत अबू बकर उमर का मुकाम क्या था। इमाम हुसैन के लख्ते जिगर से पूछा, खूने हुसैन से पूछा गया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि उन दो यारों का मुकाम क्या था हुजूर की बारगाह। उन्होंने जो जवाब दिया मैं उसकी शरह कर रहा हूं। उन्होंने उसे जवाब दिया, फरमाया सुन, मैं उन दो का मकाम तुझे बता दूं या दिखा दूं? उन दोनों का मुकाम तुझे बता दूं या दिखा दूं? उसने कहा दिखा दे। उसे रोज़ा रसूल में ले गए, दरवाजा खोला और कब्रें दिखाई। फरमाया जो अब है यही तब भी था। ये इस वक्त भी मुस्तफा के सबसे करीब लेते हैं, उस वक्त भी सबसे करीब रहते थे। समझ रहे हैं? देखो ना यार, आपसे कोई आपका पता पूछे, भाई आप कहां के रहने वाले, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, कहां मिलेंगे? आप अपना पता बताएं। फुला गांव है, फुला आबादी है, फुला तहसील है, फुला जिला है। सबके पते इसी तरह होते हैं ना। कभी तन्हाई में बैठकर सिद्दीक़ फारूक से उनका पता तो पूछे, ए अबू बकर उमर, है हमारे सर के ताजो, ए हमारी आंखों के नूरो, बताओ हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, तुम्हारा पता क्या है? तो मदीना से आवाज आ रही है, नादान, जब से यार से जुड़े अपने पते मुस्तफा के पते में गुम कर दिया। अब अलग हमारा पता पूछने की जरूरत नहीं, गुंबद खजरा पूछ के आ जाना, जहां मुस्तफा है वहीं हम मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, समझ रहे हैं? तो वो तो आज भी हुजूर के साथ बैठे ताजदार अंबिया के गुलामों। इमामुल अंबिया ने खबर, इस दौर का एक वाक़या आपको सुनाओ। एक बहुत बड़े मुहद्दिस अब फौत हो गए, चंद महीने पहले फौत। वो मुहद्दिस भी हैं, बहुत चोटी के आलिम अहले सुन्नत के, और सादात में से
वो कसम खा के कहते हैं मैं मदीना पाक की गली में जा रहा था, क्योंकि आलिम भी है, तो वो फरमाते हैं मैं अपने दिल में सोच रहा था, दिल के अंदर, कि हुजूर की हदीसों के मुताबिक मदीना पाक में 2 जन्नतें हैं। कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि हुजूर की हदीस के मुताबिक, आपके इरशादात के मुताबिक मदीना पाक में न 2 जन्नतें हैं। कौन कौन सी? एक जन्नतुल बकी, एक रियाजुल जन्नत, वो जहां लोग नफल पढ़ते हैं, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्नत। फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरी आशा के हुजरे तक ये पूरा टुकड़ा जन्नत का है। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये रियाजुल जन्नत, ये जन्नत का टुकड़ा है। और वो है जन्नतुल बकी, जहां सैयदना उस्मान गनी लेते हैं, जहां बनाते रसूल लेटी, अज़वाज रसूल लेटी। तो आप फरमाते हैं मैं दिल में सोच रहा था कि हुजूर के मदीने में 2 जन्नत है। आगे ना उसी गली के कोने पर एक मजदूर पागल सी औरत बैठी थी, सर झुका रखा था, पुराने कपड़े फटे हुए, सर झुका के बैठे। जो लोग गुजरते थे ना उसके करीब से, उसको भिखारन समझ के, फकीर नहीं समझ के, तो अपने अपनी तौफीक से कुछ पैसे फेंक देते थे। तो मैं भी उसे ना मजलूब और पागल सी औरत समझ रहा था, तो उसकी हालत ऐसी थी। कहते हैं मैं पीछे से सोचता आ रहा था दिल में कि हुजूर के शहर में 2 जन्नतें हदीसों के मुताबिक। कहते हैं जब उस औरत के करीब पहुंचा ना, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी अरबी जुबान में, ताला हिना या अखी वस्मा कलामी, कहने लगी मेरे भाई इधर आओ और मेरी बात सुनो। वो मुहद्दिस कहते हैं मैं हैरान हुआ कि ये पागल औरत इसने किसी को नहीं बुलाया, कि मुझे क्यों बुला रही है। मैं करीब हुआ उसके, मैंने कहा बहन क्या बात। वो अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे कहने लगी तू सोच रहा है मुस्तफा के मदीने में सिर्फ 2 जन्नतें हैं। वो कहने लगी मेरी आंखों से देख, मदीनतुन नबी कुल्लुहा जन्नतुल फिरदौस, सिर्फ 2 जन्नतें नहीं, मुस्तफा का पूरा मदीना जन्नत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। का पूरा मदीना जन्नत है, इसकी हर गली जन्नत, इसका हर मोहल्ला जन्नत। तो ताजदार कायनात के गुलामों, जिस मदीने की गली और मोहल्ला जन्नत है, और गुंबद खजरा के अंदर का माहौल कैसा होगा जहां अबू बकर उमर लेते हैं। इसलिए अहले सुन्नत से अपील है, ये ज़हन में रखो कि अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करो, बड़ों से जुड़ जाओ, बड़ों की संगत में सलामती है तुझको संभलना तो है अब वक्त संभल जा, ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा, गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जान, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर माहो सुरैया से गुजर जा, कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा, आका की मोहब्बत में जीना है तो मर जा, जीना है तो मर जा हुजूर की मोहब्बत में। और आखिरी जुमला बोल रहा हूं, दुनिया ने फिर देखा कि जो मरा महबूब की इज्जत के लिए, वो जब धरने में बोलता था तो अमीरुल मुजाहिदीन लगता था, जनाजा उठता है तो अमीरुल मोमिनीन लग रहा था। कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही। अपने पुराने रिश्ते अपने रब से फिर बहाल करो, और ताजदार कायनात की चौखट से ऐसे जुड़ जाओ कि न कोई खौफ तुम्हें जुदा कर सके, न कोई लालच तुम्हें जुदा कर सके। यही जिंदगी है और यही मौत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारी जाए और हुजूर पर कुर्बान कर दी जाए।
तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ भाई हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अकील वारसी साहिब का और इनके घर वालों का और आप तमाम हजरात का कि इतनी देर से आप हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और इन्होंने जिस मोहब्बत से प्रोग्राम का एहतमाम किया, आप उसी मोहब्बत से यहाँ तशरीफ़ लाए और महफ़िल की रौनक को दुबाला किया। अल्लाह मौजूदा दौर के फितनों से हमारे दीन और ईमान और अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।